दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में जो मॉडर्न एज आया था उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लैंड में मॉडर्न एज आया था क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद। दोस्तों क्वीन विक्टोरिया जब इंग्लैंड में रूल कर रही थी तो उस एज को कहा ज़्यादा था क्वीन विक्टोरिया एज या फिर विक्टोरियन एज का ज़्यादा था। अब सो 1901 में जब क्वीन विक्टोरिया का डेथ हो गया उसके बाद इंग्लैंड में और इंग्लिश लिटरेचर में मॉडर्न एज का शुरुआत हो गया था। अब सो क्या रीज़न था कि जो मॉडर्न एज का स्टार्ट हुआ था, तो कुछ दोस्तों रीज़न अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न, तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था वो, दूसरा जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया था इंग्लैंड पे, और तीसरा जो हम कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज का ख़त्म होना। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके द्वारा मॉडर्न एज का शुरुआत हुआ था। इसके अलावा भी जो मॉडर्न राइटर थे उनके अंदर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे उसके द्वारा भी जो मॉडर्न एज का शुरुआत हुआ था। दोस्तों जो मॉडर्न राइटर्स थे इंग्लिश लिटरेचर में, उनका आइडियोलॉजी जो था, उनका जो थॉट था वो बिल्कुल डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू विक्टोरियन एज। उनके लिटरेचर का जो थीम था वो बिल्कुल डिफरेंट था। मॉडर्न लिटरेचर में रियलिस्टिक व्यू को दिखाया गया था और रियलिटी जो है वो दिखाया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद जो एक रियल इमेज था, जो सोसाइटी का जो एक नेगेटिव साइड था, एक रियल इमेज था, उसको दिखाया गया था लिटरेचर में। उसके साथ साथ वेरियस कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंस भी हुआ था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ था उसका इंडिपेंडेंस भी हुआ था। तो ये भी एक रीज़न था। साइंटिफिक बेस्ड लिटरेचर का भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और जो लिटरेचर में बहुत ही वैरायटी आया था इन मॉडर्न एज में। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मॉडर्न एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर जिन्होंने मॉडर्न एज को डेवलप करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया था, तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जेम्स जॉयसी, दूसरा थॉमस हार्डी, तीसरे W.B. येट्स, और लास्ट में जो आता है वो है लॉरेंस। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे और पोइट्स थे जिन्होंने मॉडर्न एज को डेवलप करने में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ मॉडर्न एज से जुड़ा आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।